देखिए, प्रदोष का जो व्रत है, ये भगवान शिव जी का अत्यंत प्रिय व्रत है। जैसे भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि और सावन का जो महीना है, ये अति प्रिय है, उसी तरह प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। प्रदोष का जैसे कारण क्या है? जैसे त्रयोदशी त्रयोदशी तिथि, जैसे आज दशमी है, कल एकादशी है और परसों द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी जो तिथि पड़ता है वो प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत जो है 13 का जो संख्या है उसको हम लोग हिंदू धर्म में थोड़ा से बुरा समझते हैं, खराब समझते हैं। तो जो भी चीज भगवान, जैसे मल मास है जिसको पुरुषोत्तम मास के रूप में भगवान नारायण ने ग्रहण किया, वैसे ही प्रदोष को, त्रयोदशी को भगवान शिव जी ने ग्रहण किया। इसमें कथा क्या है कि जैसे दक्ष प्रजापति के जो कन्या है 27, उसको चंद्रमा ने विवाह किया। उसमें रोहिणी नाम की जो कन्या थी, उसको जो है चंद्रमा विशेष लगाव रखता था, प्रिय समझता था। इस कारण से उनको एक प्रकार से श्राप लग गया, क्षय रोग होने का। क्षय रोग माने शरीर का गलना। चंद्रमा जो है शरीर के गलने के कारण ऐसे स्थिति परिस्थिति में पहुंच गया कि अंतिम सांस गिनने लगा। उसी समय भगवान शिव जी को प्रणाम करके भगवान शिव जी के कृपा के अनुसार चंद्रमा ने ही क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत को धारण किया, प्रदोष व्रत को शुरुआत किया। उससे क्या हुआ कि चंद्रमा को भगवान शिव जी, भगवान मृत्युंजय जी का विशेष कृपा प्राप्त हुआ। उससे क्षय रोग से वो ग्रसित चंद्रमा जो है उससे दूर हुआ और पहले से भी सुंदर रूप में प्रकट हुआ, जिसको भगवान शिव जी ने अपना प्रिय समझ करके अपने मस्तक पर धारण किया। प्रदोष व्रत जो है जैसे दिन के हिसाब से पड़ता है, जैसे हर महीने में जो दिन पड़ता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो जिस दिन को प्रदोष व्रत जैसे पड़ता है उसको उस दिन के नाम से होता है, उसका अलग अलग कथा है। सबसे प्रिय भगवान शिव जी को है सोम और शनि। सोम इसलिए है कि सोम ने ही शुरुआत किया, चंद्रमा ने ही शुरुआत किया जो सिर में धारण किए, और शनि जो है भगवान शिव जी के प्रिय शिष्य में गिने जाते हैं, कर्म के न्यायाधीश है वो। इसलिए शनि प्रदोष व्रत और सोम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। इसमें कोई भी ऐसे असंभव चीज नहीं है। अगर सही मायने में कहा जाए कि जो भी जीवन में आप चाहते हो, संतान, धन, शांति, आरोग्य, दीर्घायु, जो भी चाहते हो, पूरे मन कर्म वचन से अगर आप सही श्रद्धा से प्रदोष, प्रदोष माने सायं होता है, सायं काल को इसका विशेष पूजा होता है, सायं काल को इसका कथा करते हैं। तो प्रदोष व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है काम क्रोध मोह लोभ को त्याग करके, किसी भी प्रकार के किसी के बुराई को त्याग करके अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर चला करके अपने जीवन को भगवान में समर्पित करके प्रदोष को व्रत को करना चाहिए। भगवान शिव जी को पूजा प्रातः काल करना चाहिए, उसका सायं काल आकर के भगवान शिव जी का, और जैसे पीपल वृक्ष है, शनि प्रदोष व्रत है या सोम प्रदोष व्रत है, वहाँ पर दीपक जला के पूजा करना चाहिए और मन कर्म वाणी से भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, विग्रहों का ध्यान करना चाहिए। मूंग दाल का विशेष प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तत्व है मूंग, और भगवान शिव जी को वो पृथ्वी तत्व पसंद है, इसलिए मूंग दाल को, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और किसी प्रकार के जैसे तामसिक है, लहसुन प्याज इत्यादि और जो भी है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा से सात्विक रह करके प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इससे हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप, बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, जैसे भक्तों को विश्वास होता है।